मर के ही जावांगे उरों जे तां उहने बाई वापस कर ले, ठीक है नहीं तां ठीक है, नहीं सानू गोली मार दवे। अभी शहीदी पावांगे, सारे कुर्बानी देने के लिए है। बच्चे को कह करके आए हैं कि हमको डिकना मत। देश भर में किसानों के आंदोलन को लेकर अब बवाल मच चुका है। राजस्थान से जहां नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कल किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा किसानों को भ्रमित कर रही है। लिहाजा देश भर में ठनी इसी सियासी रार के बीच द फैक्ट इंडिया टीम सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंची। दरअसल द फैक्ट इंडिया की सोच है कि किसानों का असल दर्द जानने के लिए किसानों के बीच जाना होगा। लिहाजा ग्राउंड जीरो पर उतरकर हमने जाना कि कैसे इस ठंड में देश का धरती पुत्र सिंघू बॉर्डर पर रहने को मजबूर है और दिल्ली की हुकूमत से इनकी क्या दरख्वास्त है। सुनिए द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में किसानों ने क्या कुछ कहा। देश भर का धरती पुत्र इन दिनों दिल्ली की हुकूमत से सीधे आर पार की लड़ाई लड़ने पर आमादा है। लिहाजा हम सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और ग्राउंड रिपोर्ट करते करते हम पहुंचे कि आखिर देश भर से आए हुए किसान अपनी रात कैसे गुजारते हैं। लिहाजा इस वक्त जहां पे हम बैठे हुए हैं ये कोई घर नहीं है, ये कोई छत नहीं है, ये कोई कमरा नहीं है, बल्कि ये एक ट्रैक्टर की ट्रॉली है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वो ट्रॉली को दिखाए कि किस तरीके से इन्होंने बिल्कुल घर के तरीके से बना दिया है। शायद इसी को किसान कहते हैं कि जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से जो भी जीविका के साधन हैं उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर ही बना लिया है। या यूँ समझ लीजिए कि किसानों का अब जो आशियाना है वो अपने गांव खेत खलिहान से छूटकर इन दिनों सिंघू बॉर्डर ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहीं पे इनका रात का सोना होता है, यहीं पे विश्राम करते हैं किसान भाई और सुबह जाके आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। सुबह से लगातार हम किसानों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब लड़ाई आर और पार की हो चुकी है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? कढ़ानी खुर्द छोटी कढ़ानी। अच्छा हाँ कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? सानू तो हो गए जी हफ्ता हो गया। हाँ हफ्ता भर हो हाँ गया। जी, हाँ आप जी। ये बताएं, हाँ जी। सबसे पहले तो आप अपने इस ट्रॉली के बारे में बताएं कि कैसे इसको इस तरीके से बनाया है, कैसे इसे घर का रूप दे दिया? इसको पहला भाई पराली थले बिछाई हुई आ। अच्छा। पराली ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਐਨ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਗਦੈਲੇ ਲਾ ਲੇ, ਗਦੈਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਉੱਤੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। कितने लोग इसमें आराम कर लेते हैं? इसमें कर लेते 8-10। हाँ जी, बाकी 8-10 नीचे नीचे गद्दे लगाए हुए हैं। जे हमारे पास कोई और आ जाता है ना, असी गद्दा उसको दे देते हैं। असी बंदे को मोड़ते नहीं, किसी को नाराज नहीं करते, उसको गद्दा दे देते हैं, नीचे पड़ जाते हैं। रात साढ़े को बंदे आए ने साढ़े रिश्तेदार 2-4। हाँ जी। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप लोग अपना खेत खलिहान छोड़ के आज सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं? भाई ये तो हुण देखो, ये तो ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਰੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ नहीं जाना। इतना गुस्सा क्यों है इस कानून को लेके? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ नहीं है कानून ਸਾਡੇ ਲਈ। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस कानून से किसानों का फायदा ही होने वाला है, किसान इस कानून को समझ नहीं पा रहे। नुकसान है, बहुत नुकसान, ज़्यादा नुकसान है। ਸਾਡਾ ਅੰਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ठीक है नहीं। हाँ आर जा पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई है, ठीक है नहीं। हाँ, आप बताइए। अपनी जान भी असीं लगा देंगे, इतनी असीं शहीदी पावांगे, सारे कुर्बानी देने के लिए है। बच्चे को कह करके आए हैं कि हमको डिकना मत, हम अपनी कुर्बानी पूरे जोर शोर से देंगे।
पहला प्यार से नहीं फिर जान से देंगे अपनी, चाहे हमको इतने कोई सारी हमारी लाश जो भी भाड़ा फिरता है पंजाबी अपनी जान देने के लिए ही आया है। लगातार कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में किसान नहीं है, खालिस्तानी आ गए, विदेशों से फंडिंग हो रही है। इतने झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ किसान आया है, ना कोई आतंकवादी आया है, ना कोई खालिस्तानी आया है, सिर्फ किसान आया है। किसान आया है, लेबर मजदूर आया है, किसान एकता मजदूर एकता सब मजदूर आए हैं, कोई नहीं थे और बंदा कोई आया है। कहे में जो मर्जी कही। आज तक हम कभी ना कभी जेल में गए हैं, ना कभी थाने में गए हैं। आज तक हमारा जो बंदा है बैठा है किसी पर कोई केस नहीं है। आज तक जितनी हमारी उम्र हो गया 60 साल का उम्र हो गया, कभी कभी थाने में भी नहीं गया, पर आज जैसे मरने आए हैं। कोई दस में हमको एक भी केस नहीं है। हम पहले तक सिख हैं पर हमारे सर एक भी कोई केस नहीं है। हम अब आंदोलन लड़ने के लिए आए हैं कि हमारी माँ को ये साम रहे हैं, इसको हर धरती माँ को अपनी माँ जानते हैं। और एक बात ये भी कही जा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी किसानों को भड़काकर ये आंदोलन करवा रही है। ना 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 ये नहीं गल हैगी। ना 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 कांग्रेस में साथ में नहीं गए, कहीं काली दल में नहीं गए, आज तक किसी कट्ठ में गए नहीं, यहाँ आए हैं। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ नहीं देखा जा सकता। नेता कह रहे हैं कि किसानों के पास इतना टाइम आ कहां से गया कि खेत छोड़ के वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बच्चा जो हमारा है वो मगर देखता है। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਉਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਅਸੀਂ मर के जावांगे बस। तो अच्छा, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं क्या? नहीं, अदर स्टेट सारे आ गए, यूपी के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, बिहार के भी हैं, ठीक है नहीं, सारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो क्यों ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान? उन्होंने तो बोलना ही है अपनी बोली, उन्होंने तो कोई होर कोना नहीं है भी एक पंजाब दे हरियाणा दे ने, ठीक है बात। वो तो झूठ बोलने से बिना कोई और काम ही नहीं है उसको। अच्छा, आप लोगों का यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे हैं? कौन है आपके नेता? कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं, असं सब नेता ही हाँ, जो असं नेता ही आए हुए सारे अपनी किसानी बात बचाने खातर आए हुए थे। कोई सानू लीडर नहीं भेजा, कोई साडे मगर नेता नहीं, साडे किसान यूनियन के प्रधान ने उन्होंने नाल आए हुए हैं जो जथेबंदी है। तो आप लोगों की मोदी सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग है कि सारे कानून है जो काले कानून उसको वापस लवे, असी वापस चल जाएंगे। नहीं तो मोदी सरकार ने बोल दिया कि संशोधन करेंगे लेकिन वापस नहीं लेंगे। वो सानू मंजूर नहीं हैगा, सानू पता है भी मंजूर नहीं है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ बैठे हैं। 6 महीने का चाहे राशन आ, देखो साडे को पानी सारा राशन पे। नहीं तो क्या आप लोगों ने कितने महीने की राशन पानी की व्यवस्था कर ली? 6 महीने का राशन, 6 महीने का, हाँ 6 महीने का राशन है। मगर ते और राशन आ जाएगा, साडा कोई प्रॉब्लम नहीं हमें आऊगी राशन दी। राशन जितना भी कहोगे उन्हें मंगा देंगे थे। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ। जैसे हमारा 10 का ग्रुप है, 10 बंदे हम आते हैं, हाँ। 10 अभी वाले हम चले जाएंगे, दूसरे दूसरे फिर आ जाएंगे। अच्छा, 10 लोग वहाँ चले जाते हाँ, हैं, 10 आ जाते हैं। आंदोलन करना ड्यूटी हो गई। बस ਅਸੀਂ ਇਹ छोड़ना नहीं है, हमारा ये जारी रखेंगे, हम ऐसे इसको जारी रखेंगे। हाँ, अभी कितने लोग गाँव गए हुए हैं? अभी 10 हम अभी 10 बंदे चले गए। और आप लोग कब जाएंगे? वो 4-5 दिन बाद वो आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो फिर आप लोग चले फिर ਅਸੀਂ चले जाएंगे, ठीक है नहीं, ऐसे है। फिर हम बाद में फिर ये सिलसिला मतलब चलता ही चलता ही रहेगा। हाँ, ये नहीं कहे, ये बात नहीं है भी जितना जो मर्जी चले जावे, चल ही जाएगा काम। ऐसे कर दिया भी तुमको हमने जमीन दे दिया, ना हम केस कर सकते हैं, ना हम तो जमीन तो तेरा बन गया। नौत करती है भी गहाँ किसी होर कोर्ट कचहरी भी यही केस नहीं ला सकते, ठीक है गल। उदों वो दसो की कर सकते हैं कहाँ उदों बाद साड़ी कौन सुनूगा कहाँ ऊपर। जितने भी गाँव है एक बंदे को 5000 रुपया जुर्माना है जो आंदोलन में ना आए। सारा एक भी पिंड में एक भी बच्चा नहीं बचता।
हर एक बंदा। किसने जुर्माना लगा रखा है? हंसी आप लगाया सारे जिम्मेदार ने, किसी लीडर लूडर ने नहीं लगाया, आप लगाया है। वो कहते हैं हमको नहीं जा होता है तो हम तो चाहे 10,000 ले जाओ, हमारा चाहे ज़मीन बिक जाओ, तुम जाओ, हाँ हम खर्चा पानी भेजेंगे तुमको। हमें किसी रोटी का फिक्र नहीं है, चाहे ऐसे कितनी महंगी मर्जी हो भी जावे, तब भी काम चला सकते। इतना यहाँ पे राशन पानी का खर्चा हो रहा है, ये पैसा आता कहाँ से? फंड का? हमारे जो गांव है ना, गांव में हमने दाल इकट्ठा करा है, हमने फंड इकट्ठा कर लिया है। अच्छा, घर घर से इकट्ठा कर लिया है। अच्छा। हाँ, मजदूर ने भी पैसा दे दिया है हमको। भाई कोई इस गल्लों कोई ढिल ना होवे, तुसी फंड इकट्ठा करो, उत्थे जाओ। किसान ने तो देना है और जात ने भी हमको पैसा दिया, और छोटे और ने भी दे दिया। आंदोलन करो जाएगा तो तुम्हारा सारा काम ऐसे करेंगे बाद में। सर जो गांव भेजता है थे उसके गांव वाले की जिम्मेवारी है, बाकी हम तुम्हारा बच्चा भी कहने हम करेंगे, तुम शहीदी दे देना यहाँ पर जाके। मतलब जैसे यहाँ पे कोई आया हुआ है, यदि वो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो सारा गांव सामभेगा, जिम्मेदारी परिवार की गांव ले लेगा सारा। ऐसे मरने ही आए हैं यहाँ, हम ये नहीं कानून वापस लेते तो हम शहीदी देने नहीं आए हैं। पर हमको ये नहीं पता लगता है कि हम लड़ना किससे है। फौज भी अपनी, उधर भी अपना, ਇੱਥੇ लोग भी बहुत प्यार करते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਸਿੱਧੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਉਹ ਸਿਓ ਪਿਆ, ਕੇਲਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਾਫਰ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, फल फ्रूट पानी ਸਾਡੇ को जमा पिया। हाँ, किसी को कोई ਅਸੀਂ नाराज नहीं करते। हाँ ठीक है, नहीं ਅਸੀਂ आर या पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। मतलब जब तक कानून वापस नहीं लेते हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तुम लोग शोध बोलते हैं, भी शोध करनी है, वो शोध ਨੂੰ हमने नहीं मनना है। हमने तो पास करा के जाने बिल, जो भी इन्हें पास किए कैंसिल कराने सारे। पहला 3 बिल थे, हुण 10 बिल हो गए ने। 10 बिलों ਵਿੱਚ वो जो जैसे होगा 3 तो कराने हैं, 3 तो करा के ही जाना नहीं है यहाँ से। तो देखा आपने, इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, किसानों की उसी ट्रॉली पर जहाँ पर ये अपनी पूरी रात गुजारते हैं। इनका घर, इनका आशियाना इस वक्त यही ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ हैं। और आपने साफ तौर पे सुना कि इन्होंने कह दिया कि अब दिल्ली की हुकूमत से लड़ाई आर और पार की है। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते हैं तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे, फिर चाहे 6 महीना लगे या फिर साल भर। चाहे साल लगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रुपेश मिश्रा, दी फैक्ट इंडिया, दिल्ली।